प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज तुम में भी मैं हूं शिव प्लस पान मसाला। पूर्वांचल की सियासत में अंसारी बंधुओं का अहम रोल रहता है और हमेशा सुर्खियों में भी रहने वाली बाहुबली मुख्तार अंसारी जेल में हैं, लेकिन उनका बेटा अब्बास अंसारी और भतीजा शोहेब अंसारी इस बार सपा से चुनाव मैदान में हैं। अब्बास अंसारी मऊ से तो शोहेब अंसारी मोहम्मदाबाद सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन दोनों प्रत्याशियों का दावा है कि वे अच्छे मतों से जीत दर्ज कराएंगे और लोकमंच न्यूज के यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बेग से खास बातचीत में सांसद अफजाल अंसारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। 2022 चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और 10 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर ज़िले की मोहम्मदाबाद सीट पर, जहां से जो है गाजीपुर में अफजाल अंसारी सांसद हैं और मुख्तार अंसारी का घर भी यहीं पर है और जो है सांसद अफजाल अंसारी के 2 भतीजे चुनाव मैदान में हैं, वहाँ भी समाजवादी पार्टी से। तो जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आज 6वां राउंड बलिया गोरखपुर के बीच में चल रहा है। अंतिम चरण 7वां राउंड 7 तारीख को इस गाजीपुर से लेकर के बनारस का जो ये पूर्वांचल की अंतिम बेल्ट है, यहाँ होना है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले राउंड से लेकर के और 5वें राउंड तक, 5 राउंड में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा है। आज चूंकि पूर्वांचल के घाघरा के उस पार के इलाके में मतदान हो रहा है, जिसमें माननीय योगी जी का गृह क्षेत्र भी है, गोरखपुर है, महाराजगंज है, पडरौना है, कुशीनगर है, उसके साथ ही साथ बस्ती है, देवरिया है, अंबेडकर नगर है और बलिया है, संत कबीर नगर है। इसमें 57 सीटों के लिए आज चुनाव है। अभी तक की जो मतदान चल रहे हैं, जो वोटिंग प्रतिशत है, वो लगता है उसी तरह से जैसे सब जगह 60% हुआ, उसके आसपास हुआ, वही स्थिति यहाँ भी रहेगी। और कुछ जनपदों में उनके लगता है कि बीजेपी के पक्ष में कुछ है ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर जगह पर जैसे बलिया है, देवरिया है, बस्ती है, संत कबीर नगर है या अंबेडकर नगर, यहाँ बिल्कुल हवा खराब है। एक सीट को तरस जाएगी बीजेपी। तो ये राउंड भी सब मिला करके ऐसा लगता है कि बीजेपी नुकसान ही उठाएगी। और मैं ये मानता हूं, मेरा ये मानना है कि 6वें राउंड की पोलिंग के बाद बीजेपी को स्वयं मान लेना चाहिए कि वो चुनाव से बाहर हो चुकी है, क्योंकि 7वां राउंड तो इस स्थिति में है कि 54 सीटों के जो बनारस से लेकर गाजीपुर के बीच के चुनाव हैं, बनारस के बाद रविदास नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़, इस 54 सीट में 10 सीट भी अगर निकाल के लेके आ गई बीजेपी तो बड़ी बात होगी। वो भी चूंकि बनारस है, बनारस में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और खुद जमे हुए हैं और पूरी ताकत लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि बनारस में आधी सीटें उनके काबू में नहीं रह गई हैं। आधी सीटें वो जीत जाएं तो बड़ी बात है। तो मेरा आकलन तो यह है कि शायद 10 और नहीं 10 से भी नीचे रह जाएंगे इन 54 सीटों में। तो आज ही का चुनाव
लगभग तय कर देगा कि वो सत्ता से बाहर हो चुके हैं। क्या लग रहा है, जैसा आप मान रहे हैं कि बीजेपी फाइट ही नहीं कर पा रही, तो किसकी सरकार आ रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मेरी तो इच्छा है, फैसला जनता दे रही है, भाग्य ईवीएम मशीन में है, खुलेगा 10 तारीख को। लेकिन मेरी तो इच्छा है कि मैं 5वीं बार बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाऊं। लेकिन निर्भर करता है उस फैसले पे जो 10 तारीख को उस मशीन से निकलेगा। अगर पूर्वांचल की बात आती है तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी का नाम यूपी सीएम खुद लेते हैं और बुलडोजर का खौफ भी दिखाते हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या फर्क पड़ेगा या आने वाले समय में? अब बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा तो बुलडोजर तो अपना काम करते ही है। अभी तक उसके ड्राइवर जो थे उनको जहां उचित समझे वो चलाते रहे, लेकिन समय आ गया है, जनता बुलडोजर का ड्राइवर बदल रही है। अब खैर मनाएं वो लोग जिनके इशारे पर सरकार में बैठे हुए लोग अलोकतांत्रिक ढंग से, गैर कानूनी ढंग से सताने के लिए, अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने और कुचलने के लिए इस तरह का कुचक्र किए। और इस बात का सबूत इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि बुलडोजर नीति से अगर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है तो इनको 325 की जगह 350 सीट मिलेगी। अगर बुलडोजर नीति से इनकी संख्या 325 से 150 के नीचे आ जाती है तो स्वयं अपने मुंह में कालिक चूना पोत लेना चाहिए कि ये बुलडोजर की नीति हमारे पतन का कारण बनी। ये जो 7वां चरण है, गाजीपुर होना है, तो क्या यहाँ पर क्या मुद्दे हावी रहेंगे? विकास के मुद्दे या जातिवाद के मुद्दे? सीधे जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। 5 साल के शासन काल में गरीबों पर अत्याचार हुआ है। थाने में, ब्लॉक में, तहसील में, कचहरी में कहीं गरीब की फरियाद सुनी नहीं गई है। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि आवास जिनके चयनित हो गए, जिनका सूची में नाम आ गया, 25,000 रुपया घूस लिए बगैर एक आदमी का आवास नहीं बना है। बिना घूस लिए किसी का